अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बोलती है पब्लिक? गलत ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है इसके लिए आवाज़ मैं लास्ट 2.5 साल से उठा रहा हूँ, लेकिन उसका क्या फ़ायदा हुआ अभी? और एक वीडियो आई है, मैंने देखा हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन में बकरे मरे हैं मोनू की गाड़ी में। तो ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ आती है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन में बकरों के बेहाल होते हैं और पूरी तरीके से जिनका पैसा लगा हुआ है उनके पैसे बर्बाद होते हैं। बेचने वाला वहाँ से बेच के आसानी से गाड़ी में लोड करा देता है। बोलेरो में 65 के ऊपर बकरे डाले जाते हैं। ये चीज़ के ऊपर 2019 में भी हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी, आप हमारे यूट्यूब चैनल जाके देखो, लेकिन किसी के कान पे जू तक नहीं रहेगी। लेने वाले लोग लेते रहे, ट्रांसपोर्ट में बकरे मत डालो मत डालो मत डालो बोल बोल के थक गए, लेकिन नहीं सुने। जब अभी अपनी खुद की बारी आती है, जब सबकी खुद की बारी आती है तो आवाज़ उठाई जाती है। तो यही आवाज़ पहले जब एक छोटे माइनॉरिटी में था, जब छोटी चीज़ों में था, माइनर में था, तो तभी आवाज़ उठाना चाहिए था, तो बहुत बेहतरीन होता था काम और लोग सुधर जाते थे। उसके बाद में भी कोई भी फ्रॉड करता उसके लिए आवाज़ उठाई जाती है, तो वहाँ पर उसके साथ में व्यवहार किया जाता है। कुछ गलत होता है उसके लिए आवाज़ उठाई जाती है, तो उसके साथ में ट्रेडिंग की जाती है। उसके साथ में कुछ रहम दिल इंसान पहुंच जाते हैं, बोले भाई तू मेरे को माल डाल, मैं तेरे साथ में करूँगा काम। तो आवाज़ उठाने का मकसद क्या है फिर? क्यों आवाज़ उठाए फिर? आवाज़ उठा के बोले तो किसी के कान तक कुछ नहीं है। कितने बकरे भाई मेरे को बताओ, कितने हैं? 100 में से 90 बकरे अगर गलत आ जाए आपके पास और 10 बकरे अच्छे आ गए तो वो आदमी आपके लिए हीरा हो गया। और वही आदमी से के ज़रिए दूसरों के साथ में नुकसान होता है, तो वो आदमी के आप उधर पैरवी करते हो। तो वो टाइम पे भी बोला करो ना। अब ट्रांसपोर्टेशन में गलत चीज़ें हो रही है, तो वो आज से 2-2.5 साल पहले से मैं आवाज़ उठाते आ रहा हूँ, तो उसको लोगों ने लाइटली लिया। मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं जाहिल हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, जो भी हूँ, लेकिन मैं गलत और सही के लिए मैं तो आवाज़ उठाता हूँ ना। तो वही टाइम पे सब मिलके आवाज़ उठाए होते ना, तो ये चीज़ बंद होती थी। और इंशाल्लाह ये चीज़ के ऊपर मैं लीगल कार्रवाई की कोशिश करने वाला हूँ। और एनिमल हस्बेंड्री में एक मेल करने वाला हूँ, गाड़ियों के नंबर के साथ में एनिमल पे, गोड्स के ऊपर जो क्रूअल्टी होती है, जो जुल्म होता है लोडिंग में, उसके ऊपर। लेकिन फिर क्या होगा? उसके बाद में क्या होगा? एक्शन होगा। फिर बाद में क्या बोलेंगे कि मैं दूसरों की रोज़ी रोटी के बीच में आ रहा हूँ। फिर बाद में क्या बोलेंगे? मैं दूसरों के लिए अड़चने पैदा कर रहा हूँ। मेरा क्या फ़ायदा है इसके अंदर? मेरी एक मोहब्बत है बकरों के लिए, वो मोहब्बत मैं ज़ाहिर करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं बताता हूँ कि भाई लिमिटेड डालो। 1000-1500 खुद के बचाने के लिए ट्रेडर्स, जो भी हो, कोई भी जंगल के हो, ट्रेडर्स 1000-1500 बचाने के लिए ट्रेन से नहीं बेचते, गाड़ी से बेचते हैं, क्योंकि गाड़ी वाला एक बकरे का 1000 रुपया लेता है, उनके पॉकेट में 1000-1500 ज़्यादा बच जाए। ट्रेन में टाइम लगता है, ट्रेन से अगर जानवर आते हैं तो सिर्फ वज़न टूटेगा मेरे भाई, बकरा नहीं टूटेगा। यहाँ पर आज की एक वीडियो आई है जिसके अंदर बकरे टूट चुके हैं, बकरे मर चुके हैं। 2019 में मैं एक गाड़ी थी जिसमें मैक्सिमम मोर्टेलिटी हुई थी, मैंने मेरे फार्म पे उतारा था। मेरे कोई भी बकरे नहीं थे, कुछ नहीं थे। लोगों ने अफवाह क्या फैलाई थी? आर के गोट फार्म पे बकरे मर रहे, आर के गोट फार्म की ये हो रही है। अरे भाई, आर के गोट फार्म कोई निशाना साधने से अच्छा अगर वो टाइम पे आप सही स्टेप लेते ना, तो वो तो ये चीज़ें नहीं होती थी। उसके बावजूद आप लोगों ने बकरे मंगाए, आपके बकरे आए, कितने लोगों के रास्ते में बकरे मरे, फेंके गए, और इसके बावजूद लोगों ने उनसे बकरे मंगाए। खुद का अच्छा आ गया, दूसरे का मरा तो नज़रअंदाज कर लो। अब खुद का मरेगा तो तुम आवाज़ उठाओगे तब? कब? जब तुम्हारे बकरे जो मॉर्टेलिटी में मरेंगे वो गाड़ी में, तब आवाज़ उठाओगे। मेरा एक भी बकरा नहीं मरा है, मेरा क्या लेना देना उससे? लेकिन जुल्म होता है तो वहाँ पर आवाज़ उठाना ज़रूरी है, और ये बेज़ुबानों पे जुल्म हो रहा है अपने फ़ायदे के लिए। अभी बाकी सोच आपकी है, आप लोगों का डिसीज़न है कि किस तरीके से आप बकरे मंगाते हो। अगर जो गाड़ी में मंगाते हो
तो गाड़ी 10 जगह पे जाएगी तो उतने बकरे आएंगे। वो गाड़ी खेड़ जा रही है, रत्नागिरी जा रही है, चिपलून जा रही है, मोरबा जा रही है, श्रीवर्धन जा रही है, मुंबई जा रही है, पुणे जा रही है। तो इतने जगह के बकरे हो गए तो कैसे? 2 पैसा ज़्यादा दो, कम बकरे गाड़ी में डालो। 2 पैसा ट्रांसपोर्ट वाले भी 2 पैसा ज़्यादा लो ना यार, क्यों नहीं लेते हो? तुम ज़्यादा से ज़्यादा भरने, लोड कम करो, उनको मतलब आराम से आने दो ताकि बकरे आराम से बैठे। तुम 2 पैसा ज़्यादा लो यार, मैं मानता हूँ ट्रेन कम है, तो तुम 2 पैसा ज़्यादा लेके बकरे डालो ना गाड़ी में और सेफली लेके आओ। लेकिन नहीं, 1500 रुपया बचाने के चक्कर में हम ट्रेडर्स को छोड़ो, परचेजर जो परचेज करते हैं 1000-1500 रुपया वो बचा के क्या कर लोगे? जब 27, 40, 50, 60, 70, 80 हज़ार, लाख रुपए का बकरा मर जाएगा, क्या करोगे 1500 रुपया बचा के? जब आप लाख रुपए का बकरा खरीद रहे हो, आप 30 हज़ार का ले रहे हो या 25 हज़ार, तो 1000-1500 रुपये की मुँह देखना नहीं चाहिए आप लोगों को। खैर, ट्रांसपोर्ट में मंगाओ, बकरे बीमार होएंगे, बकरे टूटे आएंगे, फार्म वाला ट्रीटमेंट करेगा, फार्म वाले के पास ठीक हो गए तो भाई फार्म वाले की वाहवाही, और फार्म वाले के पास खुदा ना खास्ता सल्ला मारा तो हमारे फिट एंड फाइन बकरे पे सल्ला मारा गया, या फार्म वाले के पास बकरा मरा तो फार्म वाले ने बकरा मार दिया। लेकिन आपने किस तरीके से ट्रांसपोर्ट में बकरा लेके आया वो आपको नहीं पता। आप बकरे फॉरेन बॉडी के लेके आ रहे, प्लास्टिक अंदर आ रहे, वो आपको नहीं पता। आप कैसे बकरे खरीद रहे वो आपको नहीं पता। लेकिन बाद में सब पूरा ढिंडोरा छोड़ दो फार्म वाले लोगों के ऊपर। मैं सब फार्म को इंक्लूड करके बोल रहा हूँ, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ। मैक्सिमम फार्म वाले लोगों के साथ में ये हुआ, जहाँ जहाँ मेरे कांटेक्ट है वहाँ मैंने बात किया हूँ, तो ये सब चीज़ें हो रही है। आवाज़ उठाने में नहीं है, बस खुद की वाहवाही में बैठे हुए, हाँ हमने ये किया, हमने झंडा गाड़ दिया, हमने वहाँ पर ये लगा दिया, हमने वो कर दिया, बस खुद की वाहवाही और हथेली पे चांद बताओ, हथेली पे चांद बताओ बस, है ना। मैं इतने दिन से नहीं बोल रहा हूँ, रीज़न ऐसा है क्या भाई, छोड़ो यार, कितना है पर्सनल में मैं अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे डाल के बोलता हूँ। लेकिन यहाँ पर तो एक वीडियो मैंने देखा, मैं से रहा नहीं गया, मैंने ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से मैं इसके ऊपर आवाज़ उठा रहा हूँ, लेकिन फिर से वही चीज़ें हो रही है और बीच में भी हो चुकी है। लेकिन सुधरोगे कब? जब तुम्हारा नुकसान होगा तब। तो बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, गरीबों की मदद करना भूलना नहीं, अपने अम्मी अब्बा का फर्माबरदार बनो, ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाओ, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, पॉल्यूशन फ्री इंडिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।